जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी एमटीएस 2023 के जो एग्ज़ाम 20 जून को हुए हैं उनमें जो तीनों सीटों में जीके के प्रश्न जो आए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन डैश में हुई थी? तो 1928 में। अगला सवाल है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। अगला सवाल है, राजस्थान की गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? तो भगवान शिव और देवी पार्वती से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का डैश है? तो मौलिक कर्तव्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? तो जल जीवशाला। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? जल जीवशाला या मत्स्यालय। अगला सवाल है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? तो सोलुंग। अगला सवाल है, डैश में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया? तो 1885 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई है? इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक? द फीस्ट ऑफ रोजेस। द फीस्ट ऑफ रोजेस। अगला सवाल है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? तो लोधी वंश के द्वारा। अगला सवाल है, करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहते हैं? करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहते हैं? कागजी मुद्रा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार को। अगला सवाल है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीप समीपतम होता है डैश कहलाता है? तो अधिकेंद्र। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है डैश कहलाता है? अधिकेंद्र। अगला सवाल है, द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक डैश द्वारा लिखित एक विज्ञान तथा उपन्यास है? तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के द्वारा। अगला सवाल है, भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो शिव के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अगला सवाल है, कौन से कोशिका अंगक अंत अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाते हैं? तो लाइसोसोम। अगला सवाल है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अगला सवाल है, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है? अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। अगला सवाल है, भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को संगीत या कविता की डैश शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? तो गजल के लिए। अगला सवाल है, हे हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हे हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से। अगला सवाल है, हाउ मैनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया? तो 7। यानी इसका मतलब है कितने देश भारतीय सीमा को छूते हैं? तो 7 देश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो गिरवन नहीं है, और कौन कौन से हैं? तो सुंदरबन है, ठंडा रेगिस्तान है और नीलगिरी है। अब हम 20 जून को शिफ्ट 2 में जो जीके के प्रश्न आए थे उन्हें देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो पहला सवाल है, वर्ष 1952 में वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो हेलसिंकी में। हेलसिंकी। अगला सवाल है,
वे वस्तुएं जैसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें डैश कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं। अगला सवाल है, 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डिरेजियो किस कॉलेज में अध्यापक थे? तो हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। अगला सवाल है, ग्राम सभा एक डैश के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? तो पंचायत में। अगला सवाल है, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला सवाल है, भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध डैश वाद्य यंत्र से है? तो तबला वाद्य यंत्र से। अगला सवाल है, भारत की समुद्री तटरेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल है डैश लंबी है? तो 7516.6 किलोमीटर। अगला सवाल है, फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। अगला सवाल है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो 10.42 करोड़। अगला सवाल है, निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है वो कृषि आधारित है। अगला सवाल है, वर्ष 1373 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट या अधिनियम पारित किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य। तेरह तेरह ताली नृत्य। अगला सवाल है, 2022 की स्थिति के अनुसार 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की अंतिम जीवित शरीर नृतक कौन है? आर मुथु कन्मल। आर मुथु कन्मल। अगला सवाल है, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को डैश कहा जाता था? तो मनसबदारी व्यवस्था। अगला सवाल है, घोंघा प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो मोलस्का का। अगला सवाल है, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला सवाल है, मल्लिका सरायभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया था? वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका की। अगला सवाल है, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 51A के ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्टर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है 86 एडमेंट एक्ट। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पांडव प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, मेंटल के ऊपरी भाग को डैश कहा जाता है? तो दुर्बलता मंडल। मेंटल के ऊपरी भाग को डैश कहा जाता है? दुर्बलता मंडल। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक माना जाता है? तो सैयद अहमद खान को। ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? सैयद अहमद खान को। अब हम 20 जून को शिफ्ट 3 में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को देखेंगे। पहला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्रिकेट खेल से। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सवों में से एक नहीं है? तो दिवाली नहीं है, और कौन कौन से हैं? तो लोहड़ी है, ओणम है और बैसाखी है। अगला सवाल है, बुधातिय मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। अगला सवाल है, 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बेरन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव।
1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बेरन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल है, तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात है? तो पांडवानी के लिए। अगला सवाल है, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो बराबर और नागार्जुनी गुफाओं को। अगला सवाल है, जो मल्ललोक लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो लेप्चा समुदाय से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र का एक उदाहरण है? तो घास के मैदान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? द ईस्ट एंड द वेस्ट। अगला सवाल है, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश होगा? तो धनात्मक होगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो मेघालय का। अगला सवाल है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? तो ऋण विधि नहीं है, और कौन कौन से हैं? उत्पाद विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है, किंतु ऋण विधि जो है नहीं है। अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऋषि सुनक। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नवी मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? नवी मुंबई में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से डैश की प्रथा को समाप्त कर दिया? तो सती प्रथा को। अगला सवाल है, खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ डैश है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला सवाल है, बीपीएल प्रारंभिक या न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला सवाल है, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में वेट्टी कर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। यह कर डैश के रूप में लिया जाता था? तो जबरन श्रम के रूप में। जबरन श्रम। अगला सवाल है, नवंबर 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं। अगला सवाल है, एक्टिनाइड श्रेणी डैश धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है? तो 15। एक्टिनाइड श्रेणी 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। अगला सवाल है, शैवालों के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी को। क्लोरोफाइसी। अगला सवाल है, गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसकी अन्य शिफ्टों की जो वीडियो है वो प्ले लिस्ट बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।